आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 20 अक्टूबर को गया आ रही द्रौपदी मुर्मू, मल्टीलेयर में रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। शादी सिर्फ महिला और पुरुष के बीच होती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले ओवैसी। सीएम शिवराज के गढ़ में कांग्रेस ने लगाई सेंध, विक्रम मस्ताल ने कई नेताओं को पार्टी में कराया शामिल। कहां चूक गई सीबीआई, कैसे बरी हुए कोली पंडित, इन सबूतों गवाहों पर ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता। लाहौल में जमाव बिंदु तक गिरा पारा, बर्फबारी से शिमला सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। गाजा के अस्पताल में हमले में 500 मौतें, नेतन्याहू बोले इजराइल ने नहीं किया अटैक। मिसाइल अटैक के बाद अब भूख प्यास से मरेंगे लोग, यूएन ने गाजा को लेकर दी चेतावनी। आरबीआई का बड़ा एक्शन, आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर ठोका जुर्माना। क्या पहले दिन की कमाई में जेलर को मात देगी विजय थलापति की फिल्म, जाने ओपनिंग डे पर लियो करेगी कितना कलेक्शन। और दूसरे उलटफेर ने बढ़ाया वर्ल्ड कप का रोमांच, अब सेमीफाइनल की रेस नहीं रहेगी आसान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार दौरे पर आने वाली है। अलग अलग जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगी। गया के पंचानपुर मुख्य सड़क मार्ग स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में 20 अक्टूबर को तीसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने बताया कि पहली बार 2016 में और दूसरी बार 2018 में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। बताया गया कि इस बार के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वहीं साथ में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम ठाकुर भी शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में टॉपर्स को डिग्री के साथ मेडल भी दिए जाएंगे। कुल 103 लोगों को मेडल दिया जाना है, जिसमें सिर्फ 66 लड़कियां हैं। गोल्ड मेडल, चांसलर मेडल, डिपार्टमेंट मेडल और स्कूल मेडल दिया जाना है। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सदस्य श्रेष्ठता के सिद्धांत को बरकरार रखा है। अदालतें ये तय नहीं कर सकती कि कौन किस कानून के तहत शादी करेगा। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरा धर्म और अंतरात्मा कहती है कि शादी सिर्फ महिला और पुरुष के बीच होती है। ये किसी चीज को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की बात नहीं है। ये विवाह नामक संस्था को पहचान देने की बात है। ये बात सही है कि राज्य हर किसी या सभी को ये अधिकार नहीं दे सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट बुधनी विधानसभा से कांग्रेस ने फिल्म अभिनेता विक्रम मस्ताल को प्रत्याशी बनाया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विक्रम मस्ताल बुधनी इलाके से सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार 17 अक्टूबर को बुधनी विधानसभा में कांग्रेस ने फिर सेंध लगाई है। इस दौरान फिल्म अभिनेता विक्रम मस्ताल के नेतृत्व में आधे दर्जन से अधिक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वायदों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं से अब सबका दिल भर गया है। इनकी घोषणाएं सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है। यही कारण है कि अब जनता बीजेपी के साथ में नहीं रहना चाहती है। उन्होंने कहा, शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से 17 वर्षों से अधिक समय से मुख्यमंत्री है, लेकिन चुनावी साल में उन्हें सबकी याद आ रही है। नोएडा का बहुचर्चित निठारी कांड एक बार फिर चर्चा में है। करीब 17 साल पहले हुए इस कांड में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली और महेंद्र सिंह पटेल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। उन दोनों को कई मामलों में मिली फांसी की सजा रद्द कर दी गई है। इस केस से जुड़े 12 मामलों में कोली और 2 मामलों में पटेल को फांसी की सजा निचली अदालत ने सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों में आक्रोश है। उनका कहना है कि सीबीआई ने जानबूझकर लापरवाही की है। इसकी वजह से 2 कुख्यात अपराधी सजा पाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। निठारी कांड के पीड़ित परिवारों की मांग है कि सुरेंद्र कोली और महेंद्र सिंह को फांसी की सजा दी जाए, ताकि उनके बच्चों की आत्मा को शांति मिल सके।
हिमाचल में हुई बर्फबारी के बाद पारा गिर गया है। लाहौल स्पीति जिला के केलोंग में तो न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच गया है। इसके अलावा राजधानी शिमला सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। तापमान गिरने से ठंड का असर काफी ज्यादा बढ़ गया है और लोगों को अक्टूबर के महीने में ही गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति जिला के केलोंग में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा कन्नौर के कल्पा में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस, राजधानी शिमला में 8.7 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 9.9, भुंतर में 7.7, धर्मशाला में 11.2, ऊना में 13.2, मनाली में 4 और सराहन में 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मंगलवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हुई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इसमें अब तक दोनों ओर के 4500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज तेल अवीव पहुंच रहे हैं। इसी बीच मंगलवार देर रात हमास ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने गाजा के एक अस्पताल पर हमला कर दिया, जिसमें अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हमास के दावे पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी जवाब दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कहा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा में जो बर्बर हमला हुआ है उसे आतंकियों ने अंजाम दिया है, ना कि इजरायली सेना ने। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की, वे अपने बच्चों की भी हत्या करते हैं। इजराइल और हमास की जंग एक बड़े मानवीय संकट में तब्दील हो रही है। इजराइल की चेतावनी के बाद उत्तरी गाजा में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उत्तरी गाजा से 11 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पहुंची है। लेकिन इस पलायन के बीच ही दक्षिणी गाजा की स्थिति दयनीय हो गई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि गाजा पट्टी के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ दुकानों में सिर्फ 4 से 5 दिनों का राशन ही बचा है। गाजा की दुकानों में राशन खत्म होता जा रहा है। गाजा पट्टी में 4 से 5 आटा मिलें हैं, जिनमें से ईंधन की कमी की वजह से सिर्फ एक ही काम कर रही है। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र की 2 बैंकों आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर पेनल्टी ठोका है। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने पेनल्टी लगाए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों बैंकों पर रेगुलेटरी नियमों का अनुपालन नहीं करने के चलते ये जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया है। यह पेनल्टी लोन और एडवांस से जुड़े अंकुशों और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं बैंकों की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों में उल्लंघन का आरोप पाए जाने के बाद लगाया है। साथ ही आरबीआई ने फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने में कमर्शियल बैंक और चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की ओर से फ्रॉड क्लासिफिकेशन और रिपोर्टिंग में आरबीआई के निर्देशों और उसका अनुपालन नहीं करने के चलते आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है। विजय थलापति की फिल्म लियो 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। लियो ने अपनी एडवांस बुकिंग में भी काफी शानदार कमाई की है और ऐसे में फिल्म से विजय और मेकर्स को काफी उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है कि लियो पहले ही दिन 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करके रजनीकांत की जेलर के फर्स्ट डे कलेक्शन को मात दे देगी और एक नया रिकॉर्ड सेट करेगी। बता दें कि साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 10 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 344.5 करोड़ कमा लिए हैं, तो वहीं वर्ल्ड वाइड भी 604.25 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 95.78 करोड़ का बिजनेस किया था। अब ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला का कहना है कि विजय की अपकमिंग फिल्म ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वर्ल्ड कप 2023 में बीती रात 17 अक्टूबर को एक बड़ा उलटफेर हुआ। नीदरलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त दे डाली। यह इस वर्ल्ड कप का दूसरा उलटफेर रहा। इससे पहले अफगानिस्तान ने 15 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को मात दी थी। इन दो मुकाबलों ने ठंडे ठंडे अंदाज में आगे बढ़ रहे वर्ल्ड कप को एकदम से गर्मी दे डाली है। इन दो मुकाबलों के नतीजों ने एक बार फिर बता दिया है कि क्रिकेट के खेल में कोई भी टीम छोटी या बड़ी नहीं होती है। इंग्लैंड पर अफगानिस्तान की जीत का शोर अभी थमा
समा भी नहीं था कि नीदरलैंड की दक्षिण अफ्रीका पर जीत ने वर्ल्ड कप में रोमांच ला दिया है। अब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की रेस आसान नहीं रहने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स दो ऐसी टीमें हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली 9 बड़ी टीमों के खिलाफ कम ही मुकाबले खेल पाती है। यह दोनों टीमें इस वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर टीमें भी हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में इनका स्थान क्रमशः 9वां और 14वां है।